जय हिंद। मैं जयंत कुमार। आज देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ये संभावित क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये जितने सारे क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो आप लोग को जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, बी है आदि ऐतिहासिक युग, सी है ऐतिहासिक युग और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग। चलिए आप लोग बताइए कौन आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग ऐतिहासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा है? चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है कटिहार और सहरसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि जो केंद्र सरकार है जातीय जनगणना करने के लिए बोल दिया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है 918, बी है 926, सी है 910, डी है 978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 918। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित किया गया है? तो किया गया है 15। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक सम्राट, डी है कनिष्क। तो इसका राइट कौन आंसर हो जाएगा? अशोक। कौन सा हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को बता दें कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जितने सारे क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है ये जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अभ्रक टिन यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। कौन हो जाएगा? गया। आप लोग बताइए कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी किस ज़िले में पड़ता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। कौन हो जाएगा?
मुंगेर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? वो है रोहतास। कौन सा है? रोहतास, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? आप लोग बताएंगे 1874 ईस्वी में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करा कि बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते हैं? तो है महाकवि विद्यापति। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था पटना से। कहाँ से हुआ था? पटना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है जमाली, बी शंकरदेव, सी विपिन और डी प्रभास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाली। कौन हो जाएगा? जमाली, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगापुर विद्रोह कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता था? वो था स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा शासक मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो कौन था? ये था इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अश्वघोष घोष किस शासक के समकालीन थे? अश्वघोष घोष किस शासक के समकालीन थे? आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो था को कमलादुद्दीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के दृष्टि से। बिहार में कोसी मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? कहाँ लगता है बताइएगा। तो लगता है कटिहार में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो कहाँ से मंगाई जाती थी? चीन से। कहाँ से? चीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृति लता पुस्तक लेखक कौन है? तो कौन है? कवि विद्यापति, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ बनवाया था? वो राजगीर में। आप लोग बताइएगा कि बिहार के किस जिले में राजगीर है? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।